आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। माँ लक्ष्मी आप सभी पर सुख समृद्धि की वर्षा करें। आज शरद पूर्णिमा के साथ साथ एक और बहुत ही बेहतरीन त्योहार है। आज हम उस बेहतरीन त्योहार की बात करने जा रहे हैं। आज मीराबाई जी का जन्म दिवस है, मीरा माँ की जयंती है। तो आज हम मीरा माँ के विषय में चर्चा करेंगे। मीरा माँ का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता में राजा रतन सिंह राठौर के घर में हुआ था। राजा रतन सिंह राठौर एक छोटी सी रियासत के राजा थे। इनका लालन पालन बड़े प्यार से राजा रतन सिंह राठौर ने और इनकी मां बीर कुमारी ने किया था। बचपन में ही इनकी मां बीर कुमारी का देहावसान हो गया था। इसके बाद इनका लालन पालन राव दादू जी जो इनके बाबा थे उन्होंने किया था। और इनके बाबा भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे। तो इनके बाबा के पास साधु संतों का आना जाना बना रहता था। हम ये कह सकते हैं कि मीरा का बचपन से ही साधुओं के साथ उठना बैठना था। एक छोटी सी घटना मीरा माँ के जीवन से जुड़ी है कि मीरा माँ के गांव में जब मीरा माँ छोटी थी तब बारात आई हुई थी। सभी महिलाएं शादी देख रही थी, बारातें देख रही थी, बारात देख रही थी। तो महिलाएं दूल्हे का जिक्र कर रही थी। तो मीरा माँ बहुत ज्यादा समझदार नहीं थी। मीरा माँ ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरा दूल्हा कौन है। तो मीरा माँ के घर पर एक मूर्ति थी कृष्ण भगवान की। मीरा माँ की माँ ने कृष्ण भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा कि तुम्हारे दूल्हा ये हैं। ऐसा विद्वान मानते हैं कि मीरा माँ को तभी से भगवान श्री कृष्ण से लगाव हो गया था। इसके बाद मीरा माँ की शादी तय की गई। हालांकि मीरा माँ ने विरोध किया, लेकिन पारिवारिक रिवाजों के कारण मीरा माँ को परिवार की बात माननी पड़ी और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ में इनका विवाह कर दिया गया। भोजराज राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। 1516 में इनकी शादी हुई थी राजकुमार भोजराज के साथ। भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक युद्ध में 1518 ईस्वी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 1521 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ये मान के चलिए कि मीरा माँ
और भोजराज का वैवाहिक जीवन लगभग 5 साल का था। राजा भोजराज के ना रहने के बाद मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाले बाबर के साथ युद्ध में इनके पिता और इनके ससुर दोनों को वीरगति प्राप्त हो गई। अब पति भी नहीं थे, ससुर भी नहीं थे, पिता भी नहीं थे, और इधर मीरा मां के पास अब कोई काम नहीं था, कुछ सोचने को नहीं था। लोगों ने मीरा मां को सती करने का प्रयास किया। उस समय पर सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन मीरा मां ने लोगों की बात नहीं मानी। मीरा मां सती नहीं हुई। अब उन्होंने अपना अधिकांश समय भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में लगाना शुरू कर दिया। वो मूर्ति जिसकी तरफ मीरा मां की मां ने इशारा किया था कि ये तुम्हारे पति हैं, उस मूर्ति को मीरा मां अपनी ससुराल मेवाड़ लेकर के आई थी। अब अधिकतर मीरा मां का समय उसी मूर्ति की पूजा में व्यतीत होने लगा। मीरा मां मूर्ति के सामने बैठ करके भजन गाती थी। सैकड़ों की संख्या में भक्त उनके भजन सुनने आते थे। मीरा मां मूर्ति के सामने नृत्य करती थी भगवान कृष्ण कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए। अब समस्या ये थी कि राजघराने की बहू शादी के 5 साल बाद ही उनके पति नहीं है, वो स्वर्गवासी हो गए हैं। अब विधवा राजघराने की महिला है और मंदिर में आम जनता के सामने नाचती हैं, गाती हैं, तो तमाम तरीके के इनके ऊपर लांछन लगाए गए, इनको कष्ट दिए गए, इनको जहर दिया गया, इनको सूलों पर, भालों पर इनकी सैया लगा दी गई। तमाम कष्ट दिए गए मीरा मां को। इन तमाम कष्टों के बाद मीरा मां ने मेवाड़ छोड़ दिया, मेवाड़ त्याग दिया और मेवाड़ त्याग करके वृंदावन चली गई। मीरा मां 7-8 वर्षों तक वृंदावन में रही। उसके बाद वहां से मथुरा चली गई। मथुरा में श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियों, मंदिरों में जाकर के मीरा मां भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, भजन उनके गाती थी और उनकी मूर्ति के सामने नाचती थी। अब उनको कोई रोकने वाला नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि मीरा मां के हजारों साथी भक्त हो गए थे। मीरा मां का जो कोई भी भजन सुनता था वो कृष्ण का दीवाना हो जाता था, मीरा मां का दीवाना हो जाता था। मीरा मां को भी प्रेम दीवानी के नाम से जाना जाता था। मीरा मां ने खुद ही लिखा है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, सूली ऊपर सेज हमारी, सोबण किस विधि होए, गगन मंडल में सेज पिया की, मिलना किस विधि होए। तो मीरा मां भगवान श्री कृष्ण के कवियों में, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थी। इसके बाद मेवाड़ के राजा उदय सिंह हुए, जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, और राणा उदय सिंह ने अपनी भाभी, मतलब राणा उदय सिंह के जो बड़े भाई थे, ज्येष्ठ भाई राजा भोजराज थे,
तो राणा उदय सिंह ने अपनी भाभी की कहानी अपने पुत्र महाराणा प्रताप को सुनाई। महाराणा प्रताप उनसे मिलने गए। एक कहानी और मीरा माँ के जीवन से जुड़ी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है कि एक बार तानसेन ने पूरी तन्मयता के साथ में गीत गाया और उनके गीत को सुनकर के अकबर मंत्रमुग्ध हो गया। अकबर ने तानसेन की प्रशंसा में कहा कि तानसेन, तुम्हारे जैसा गायक इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तानसेन ने कहा, नहीं सर, नहीं शहंशाह, मीरा मां मथुरा में हैं, उनके संगीत में वास्तव में जान है। उनके सामने मेरा संगीत, मेरा गीत बेसुरा है, मेरा गीत निर्जीव है। अब अकबर के मन में मीरा मां को सुनने की इच्छा हुई, लेकिन तानसेन ने बता दिया था कि मीरा मां को दरबार में नहीं बुलाया जा सकता है। मीरा मां के ऊपर केवल बंसी वाले का हुक्म चलता है, इसके सिवा मीरा मां के ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता है। तो अकबर ने कहा, ठीक है, हम मथुरा चलेंगे, लेकिन जैसा तुम बता रहे हो वैसा अगर गीत ना हुआ मीरा मां का तो तुम्हारी मैं गर्दन काट लूंगा। तानसेन जी सहमत हो गए और अकबर को लेकर के मथुरा गए। अकबर ने जब मां मीरा का गीत सुना, मां मीरा का भजन सुना, तो अकबर मां मीरा का दास बन गया, उनके चरणों में लेट गया। वरना अकबर किसी के सामने कभी झुका नहीं। कुछ समय के बाद में मीरा मां हमेशा भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करती थी कि वो उन्हें अपने में अपने चरणों में जगह दे। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुन ली और 1560 ईस्वी में द्वारिका में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी, मां मीरा उस मूर्ति में समा गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस मूर्ति को बाद में महाराणा प्रताप लेकर के आए थे और मेवाड़ में उस मूर्ति की पुनः स्थापना की थी। और महाराणा प्रताप की जो मां थी जयवंता बाई जी, मां जयवंता बाई भी उसी मूर्ति की बहुत ज्यादा उपासक थी और महाराणा प्रताप भी उसी मूर्ति की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। ये कहानी है मां मीरा की। मां मीरा के बहुत से पद हैं, दोहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मां मीरा के पदों को सुने, उनके दोहे पढ़ें, उनका अर्थ समझें और उनसे जुड़ी हुई अन्य कहानियां सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।